हो गई। तो अब देखते हैं हमारा इससे पहले जो था द्विघात समीकरण चल रहा था, इससे द्विघात समीकरण के पहले ही था अपन द्विघात समीकरण के पहले जो हमारा थ्योरी का वीडियो बन चुका था, और थ्योरी में टोटल द्विघात के बारे में बता दिया गया था, द्विघात समीकरण है क्या चीज। और 4.1 में जो पहला क्वेश्चन का जो 8 क्वेश्चन है वो भी बता दिया गया था, और उसमें क्वेश्चन में यही था कि जांच करना था कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसमें जो पहला का जो है 8 क्वेश्चन समाप्त हो गया था। जो नहीं देखे तो जाकर देख ले और देखकर अपना कंप्लीट कर ले, ठीक, ताकि उनका जो एक्सरसाइज का वीडियो जो है कम से कम अच्छे तरह से तैयार हो जाए, ठीक। और हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट करना ना भूले। जो भी वीडियो डाला जाता है तो कम से कम सबको जरूरी है तो एक एक कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से पता चलता है कि कितने लोगों ने मतलब देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक। तो कमेंट करना ना भूले, जरूर करें। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 528। आयताकार भूखंड का मतलब क्या है? एक आयताकार जमीन है, क्या है? जमीन। और जमीन को ही भूखंड कहा जाता है, जमीन को क्या कहा जाता है? भूखंड। मान लेते हैं हमारा आयताकार ये जो हो गया खेत हो गया, ठीक, ये भूखंड हो गया। तो एक आयताकार यहाँ पर भूखंड है। भूखंड के मतलब क्या है? जमीन का टुकड़ा है। और इस जमीन के टुकड़ा के बारे में क्या कह रहा है कि यह क्या है? आयताकार है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर इसका पूरा क्षेत्रफल है, चारों तरफ के लंबाई और चौड़ाई टोटल लेकर कितना है? 528 है। जब 528 है तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं हमारा क्या कि चौड़ाई दुगुने, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक है। अगर क्वेश्चन में जितना गुना कहता है उतना से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। और जितना अधिक उतना क्या करते हैं? प्लस। अगर कहेगा कि दुगुने से 4 अधिक है तो 4 जोड़ेंगे, दुगुने से 5 अधिक है तो 5 जोड़ेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी लंबाई चौड़ाई वाला कुछ क्वेश्चन देता था, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर जो भी क्वेश्चन का बात करता है तो चौड़ाई से कितना है? दुगुने से 1 अधिक है, यही ना कह रहा है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चलो ध्यान देने, तब मान लेते हैं कि क्षेत्र की चौड़ाई, यही ना हो गया चौड़ाई। जो छोटा होता है वो हमारा क्या होता है? चौड़ाई। और जो अधिक मतलब लंबा होता है वो हमारा क्या होता है? लंबाई। हाई कहता है चौड़ाइया से लंबाइया कितना बार? दोगुना। कितना? दोगुना। तो हाई लंबाइया कितना कर देनी? 2 गुना कर देनी, 2 से गुना है। कहता दुगुना तो बढ़बे कर बा, लेकिन 1 और अधिक बा, तब प्लस का कद 1, 3 ना होगी, प्लस 1 होगी, ठीक बा। इतना है। तो यहाँ पर निकल गया हमारा चौड़ाई x और लंबाई 2x + 1। ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसी पर बस मान को रख देना है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो नहीं दिया रहता है उसी को पहले माना जाता है, ठीक बा। चौड़ाई बराबर कितना हो गया? x, तथा आयताकार भूखंड की लंबाई का जब बात किया जाता है इसको लंबाई बराबर कितना मान लेंगे? गलत। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक बा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण में हमारा मान कितना होता है? y होता है, x और y। यहाँ पर हमारा द्विघात है तो द्विघात में एक ही चर आएगा, या तो x आएगा ना तो y। तो अब चलो देखा लंबाई के बाद, लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक बा? 2 गुना, तो 2x हो गई ले, और उससे 1 अधिक है तो +1 हो गई। यही चीज के उतारेगा, ठीक। तब प्रश्न से
आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है हमारा? 528 मीटर स्क्वायर एन दिया है। आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 500 कितना हो गई? 28 हो गई। एल के मान देखा कितना बा? 2x + 1। बी के मान कितना बा? x बराबर 500 कितना? 28। ठीक, अब x से गुणा कर दे या डॉट वाला गुणा दे दो। ठीक, x से गुणा कर रहा तो कितना होगी? 2x² आ प्लस x आई प्लस बाई नहीं तो माइनस 528। यही हो गया हमारा आंसर। और 4.1 में बस इतना ही तक बनाना है, और 4.2 में जब पहुंचेंगे तो इस सवाल को पुनः दोबारा बनवाएंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से जो पहला गुणे तीसरा का नियम बताया है, वहां x का वैल्यू जो निकालना है, यहाँ पर x का वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ समीकरण तैयार करना है, लेकिन उसमें x का जो वैल्यू निकालना है तो पुनः बनवाएंगे इस सवाल को। तो x का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ तक बस यहीं तक आंसर हो जाएगा। आज जिसको गुणनखंड बनाने आता है तो वो पूरा बनाकर आंसर घर पर बना सकता है। उत्तर तो यहाँ पर थोड़ा लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? 2x² + x माइनस का हो जाएगा 528। यही हो जाएगा आंसर। जो ऊपर लिखे वही आंसर नीचे हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 2, दूसरा का दूसरा 4.1 का दूसरा। और इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन इस टाइप का इंपॉर्टेंट है। आप बोल ही रहे कि 4.2 जैसे स्टार्ट होगा, ये टोटल सवाल जहां भी समीकरण के रूप में छोड़ रहे हैं उसको वहां पर दोबारा सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वहां पर गुणनखंड विधि जिसको नहीं आता है बताकर और उसके बाद खुद बनवाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। धनात्मक क्रमागत के मतलब क्या होता है? लगातार। क्रमागत के मतलब क्या होता है? लगातार कोई संख्या होता है। ठीक बा, कोई भी संख्या लगातार एक के बाद मान लेते हैं पहला 0 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद 2 के बाद 3। अगर क्रमागत का कर रहा है तो पहला हमारा क्या होगा? कुछ नहीं दिया है तो x, कुछ नहीं दिया है तो हमारा क्या होगा? x मान लेंगे। दूसरा क्या होगा? x + 1। अभी बोले ना 0, मान लेते हैं 0। पहला क्रमागत संख्या हमारा कितना हो गया है? 0 हो गया ना। तो x में 0 जोड़ेंगे तो मान कितना होगा? x। तो पहला क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा? x। दूसरा में क्या हो जाएगा? तो x + कितना? 1। तीसरा कहेगा तो हम क्या लिखेंगे? x + 2। चौथा कहेगा तो x + इसी तरह से बारी बारी से सब लिखते चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना कर रहा है? 2 क्रमागत को कर रहा है। कितना? 2 क्रमागत। और जब दोनों को गुणा किया जाता है तो कितना आ रहा है हमारा? 306 आ रहा है। तो कह रहा है कि वो कौन सा क्रमागत संख्या है? पूर्णांक संख्या है, जिसको गुणा करने पर मान हमारा कितना आ जा रहा है? 306। तो जब कुछ भी नहीं दिया रहता है तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे, माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या हो गया हमारा? x, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x + क्या हो गया? 1। कह रहा है कि जब दोनों को गुणा करता है x और x + 1 को, तब मान कितना आ जाता है? 306। तो कौन सी संख्या है या कौन कौन संख्या रखेंगे कि जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा मान कितना? 306। तो प्रश्न से जब चलेंगे तो सबसे पहले गुणा करने के लिए कह रहा है ना, x × x + कितना? 1 अब बराबर 300 कितना? 6। जब दोनों को गुणा करते हैं तो मान कितना आ रहा है? 306। अब दोनों को गुणा कर देंगे, x × x x² प्लस x प्लस इधर आएगा तो 306 बराबर 0। यही हो गया आंसर। और इसके बाद जो है गुणनखंड से पहला गुणे तीसरा का जिसको नियम पाता है वो बनाकर x का वैल्यू निकाल सकता है, और ना तो इंतजार करिए जिसको नहीं आता है 4.2 के लिए।
उत्तर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ 2 तक हो गया और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एज वाला है। एज वाला क्वेश्चन के मतलब आयु वाला। आयु वाला क्वेश्चन में हम पहले रैखिक समीकरण में पूरा बढ़िया समझा दिए हैं कि किस तरह से हमें कम या बेसी। अगर बाद कहेगा तो जितना बाद कहता है उतना क्या करते हैं प्लस, और जितना पहले कहेगा उतना क्या करते हैं माइनस। जितना गुनी कहेगा उतना से गुणा करेंगे, और जितना अधिक अगर कह देगा तो उतना भी प्लस कहेंगे। कह देगा 2 अधिक है तो 2 प्लस करेंगे। तो उसी टाइप का जो है तो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और जिसको भी एज वाला में दिक्कत है तो वो जाकर पहले वाला 2 4 वाला देख लेगा। 3.1 3.2 में ठीक है। अब बहुत ही आसान तरीका से समझाया गया है एज वाला। तो यहाँ पर भी देखते हैं, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब बताओ रोहन की माँ केकरा से बड़ी है? रोहन से कितना बड़ी है? मतलब रोहन कितना वर्ष को होगी? 1 वर्ष के, तब उसकी माँ कितना वर्ष को होगी? 26 वर्ष की। डायरेक्ट समझा। 1 के मतलब रोहन जब 1 वर्ष का होगा तो रोहन की माँ कितना वर्ष की होगी? 26 वर्ष। तभी ना 26 वर्ष का है, उससे बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। किसका आयु का गुणनफल? रोहन और उसकी माँ के जब आयु का गुणा किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 360। जब 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा तो कह रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करे। यहाँ पर वर्तमान आयु का पूछ रहा है। वर्तमान के मतलब होता है आज के समय। आज जो है किसी व्यक्ति का आयु कितना है? आज किसी व्यक्ति का आयु मान लेते हैं, किसी बच्चे का आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद कितना होगा? तो बाद में प्लस किया जाता है, पहले में माइनस किया जाता है। तो 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जब रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणा किया जाता है तो आ जाता है कितना? 360 आ जाता है। तो रोहन की आज का उम्र मतलब वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले जब नहीं दिया है तो रोहन की आयु मान लेते हैं। ठीक, माना कि रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा? x तथा रोहन की माँ की आयु अब बताओ रोहन से कितना बड़ी है? हाई रोहन हो गई, ना? रोहन से कितना बड़ी है? तो x प्लस कितना हो गई? प्रश्न से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगा? यही ना, रोहन की वर्तमान आयु है। जा लिख दो वर्तमान आयु। ठीक बा, वर्तमान पूछ रहे हैं ना, तो वर्तमान आयु। और उसकी माँ की वर्तमान आयु यहाँ पर भी लिख देते हैं, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 26 ही ना हो जाएगा। तो रोहन के 3 वर्ष के बाद आयु कितना होगा? जैसे मान लो तुम्हारा उम्र बा 15 वर्ष, 3 वर्ष बाद कितना होगी? 18। तो उसी तरह से रोहन 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु अब बताओ कितना होगी? आज ओकर उम्र कितना बा? x बाटे। तो 3 वर्ष के बाद कितना होगी? 4। अंक एजा लिखल बा तो 4 होई। गजब हाल बा। एजा 4 राशि बा तो 4 में ना जोड़ाई। थोड़ा दिमाग के यूज कर, बॉल फ्यूज मत कर। ठीक बा, ठीक। 4 राशि बा तो 4 राशि में जोड़े, अंक रही तब टप से ना बोल दो 3 1 4। अब केकर आयु निकल गई? रोहन के माँ के भी निकला। तथा 3 वर्ष बाद ठीक रोहन की माँ की आयु लाइट बा की सीधा ठीक ठाक बा? ठीक बा।
अब देखो आयु तो कतना पहले बा x प्लस 26 बा आ इनकरे में जोड़ दो 3 बरिस बाद, 3 बरिस बाद कहता ना, 3 बरिस बाद जोड़ दो। अब जोड़ा तो कतना की x प्लस 26 आ प्लस कतना 3 तो मान कितना हो जी x प्लस 29 हो गई ले। अब ना अब कहता कि दोनों के जब एज को गुणा किया जाता है रोहन और रोहन की माँ के तो कितना हो जाता 360। पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से मतलब दोनों को जब गुणा किया जाता है क्या रोहन की आयु और रोहन की माँ तो देखा x प्लस 3 हो गई ले आ x प्लस कितना x प्लस 29 आ बराबर 300 306 बाकी 60 बार चेक करो 360 बा नू। अब भाई गुणा करो x गुणे x कितना होगी x स्क्वायर हो गई आ x गुणे 29 x ठीक 3 गुणे x 3x आ 3 गुणे 29 9 तिया 27 हासिल कितना 2 आ 3 दूना 6 आ 6 2 8 87 आ माइनस 360 आ बराबर कितना होगी 360 कहाँ से आयल प्लस वाई साइड लिया दो सब बराबर कर दो ठीक। अब इनका सॉल्व कर दो एक्स स्क्वायर आ 29 गो आ 3 गो जोड़ दो प्लस में बता कितना 32 हो की तो 32x आ हाई क्या कर दो घटा दो 360 में से 87 घटा दो तो 10 में से 7 घटल 3 आ 15 तो 7 हो गई ले 200 कितना सही बा घटा ले 10। तो यहाँ पर हमारा मान कितना हो गया घटाने पर 273 तो हो गया तो ये इसको लिखेंगे माइनस 200 कितना हो जाएगा 73 बराबर 0 और यहीं तक इसका क्या हो जाएगा अभी सॉल्यूशन होगा। और जब गुणनखंड बनेगा तो गुणनखंड में x का वैल्यू हमको निकालना है किस तरह से निकालना है वो सीखेंगे 4.2 में। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन जो है तो लाइट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है तो अभी छोड़ दे रहे हैं उसको अगला बार हम क्या कर देंगे उसको बना देंगे। और अगला बार जो है हमारा 4.2 एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट नियम है जो 80% क्वेश्चन उसी नियम से बनेगा। तो कम से कम जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है तक वीडियो को डाला जाता है जिसके पास भी जाता है सबके पास तक कम एक से एक कमेंट करिए कम से कम तब पता चले कि किसका कमेंट आता है कौन सा आदमी देख रहा है। कुछ नहीं तो एक कमेंट चाहिए सबका। और उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे चैनल पर लिख कर भेजिए उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपने नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ 4.2 सबसे इम्पोर्टेंट और उसको देखना ना भूले। सबसे इम्पोर्टेंट पूरा चैप्टर का वही है। तो फिर मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल से बना रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करना ना भूले और बेल घंटी को दबा देना है ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा अपडेट आपके पास पहले पहुंचे। खोजना ना पड़े कि कौन सा चैप्टर का कौन सा वीडियो है ठीक। डालने पर ही पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज का है। आसानी से वीडियो हमारा क्या हो जाएगा मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि उसको सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दे। अगर नहीं दबाने पर आप पूरा सीरियल में खोजिए कि कौन सा हमारा है। और सबका जो है कि वॉलपेपर जो बनाया गया है एक ही जैसा अधिकांश तक है। खोजते खोजते समय कोई कहता है कि मिलबे नहीं करता, मिलबे कहे नहीं करता, ध्यान से देखे पड़ी। इसलिए उसको बेल घंटी को दबाइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत।